प्रश्न 74। क्या देश काल की अपेक्षा से अगर कोई फेरफार करना पड़े या तो कोई कड़काई को कोई शिथिल करनी पड़े, खास करके धार्मिक मान्यताओं में, तो वो कर सकते हैं या लकीर के फ़कीर ही बना रहना है? समाधान पंचोत्तर। ये सोच भी आई वो भी पाप के लिए है। हमारे श्री वितराग परमात्मा ने जो भी सिद्धांत बताए हैं, उनकी परंपरा में आए हुए सुविहित आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने जो भी सिद्धांत बताए हैं हमें, वो सिद्धांत पत्थर पर लोहे की लकीर जैसा है। उसको मिटाने की या शिथिल करने की भूल सोच कर भी नहीं करना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव लाने का सोचना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम वहाँ से खिसक जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। ये धर्म का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इसलिए ऐसा जो भी विचार करते हैं कि कुछ भी बदलाव आना चाहिए, शिथिलता लानी चाहिए, उसे यहाँ से दूर ही रहना बिल्कुल उनके लिए वाजिब होगा। क्या हम उपवास में फराड़ी खा सकते हैं? क्या हम आंबिल में चाय पी सकते हैं? तो उसमें क्या तुम ये शिथिलता लाने की बातें कर रहे हो? अरे, एक थोड़ी सी भी शिथिलता हमारे यहाँ नहीं ही आनी चाहिए। आपको याद हो या ना हो, मैं याद करा दूँ कि एक थोड़ी सी भी शिथिलता उस वक्त भी सहन नहीं की जा सकती थी जिस वक्त खुद भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी विचर रहे थे। बार बार भगवान श्री महावीर स्वामी देशना में तुंगिया नगरी के श्रावकों का वखाण किया करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। तब गौतम स्वामी ने सोचा कि ये श्रावकों की मुझे परीक्षा करनी चाहिए। गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी वहाँ पर आए और आकर के उन्होंने वहाँ पर अदब लगा कर के खड़े रह गए और कोई भी वहाँ का श्रावक गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी को वंदना नहीं करते हैं। और थोड़ा कुछ फेरफार गौतम स्वामी ने किया और सब भी श्रावकों का माथा उन गणधर भगवंत के चरणों में आलोटने लगा था। मालूम है क्या हुआ था? एक ख्याल रखो कि साधु भगवंतों को ये सिद्धांत है कि अपना जो रजोहरण है वो डाबी तरफ लेफ्ट साइड में रखने का होता है और जिमने हाथ से यानी कि राइट हैंड से उसका उपयोग करने का होता है। तो गणधर भगवंत जब गए तब उन्होंने अपना जो रजोहरण था वो जिमनी तरफ यानी कि राइट हैंड तरफ रख दिया था और अदब लगा के खड़े रह गए। सभी श्रावकों ने देखा कि ये बराबर नहीं, इतनी भी शिथिलता वो चला ले ऐसे नहीं थे। इसलिए उसमें से एक भी श्रावक ने गणधर भगवंत को वंदना नहीं किया। और जैसा ही ये रजोहरण वहाँ से डाबी बाजू यानी लेफ्ट साइड पर गणधर भगवंत ने रखा, उसी वक्त सभी श्रावकों ने वंदना किया, अहोभाव से वंदना किया। तब जाकर के गौतम स्वामी को
समझ में आया कि भगवान श्री महावीर स्वामी तुंगिया नगरी के श्रावकों का नाम क्यों याद करते थे। आज तुंगिया नगरी की वो लकीर जो वहाँ पर खींची हुई थी, वो हमारी जो शिथिलता इच्छते हैं उनकी, हम सब की एक आदरणीय आदर्श बने। हमें वही लकीर पर चले जाना है, दूसरी कोई भी लकीर पर हमें चलने की कोई ज़रूरत नहीं। जल में रेखा निकाली हो वो तुरंत मिट जाती है, रेती में रेखा निकाली हो रेती से धूल से वो दब जाती है, मगर पत्थर पर हुई लोहे की लकीर जैसे ये सिद्धांत कभी भी नहीं पलटने वाला। इसलिए उसको ढीला करने का सोचना भी मत, क्योंकि सिद्धांत वो अंगारा है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका भव भ्रमण ये संसार में इतना बढ़ जाएगा कि उसने जो कुछ भी अच्छा कार्य किया हो, पुण्य वगैरह किया हो, वो जल कर खाक हो जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत एक शोला है, शोला।